हेलो विद्यार्थियों, अपना एक नया लेक्चर है। इसमें कुछ सवाल करेंगे अपने। तो सवाल का हेडिंग क्या है कि जो टी और ओ रिक्तियाँ थी उसके आधार पर सवाल। सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्ड्स। जहाँ बोलो वर्ड्स वहाँ समझना कि रिक्तियाँ वर्ड अपने यूज़ करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, यदि कुल गोले एन हो, ठीक है, कुल गोले एन हो किसी भी क्रिस्टल में या क्लोज स्फीयर रचना में या किसी भी दी गई व्यवस्था में गोल एन हो, तो उसके अंदर कुल मिला के जो ऑक्टा छिद्र होंगे, ऑक्टाहेड्रल या अष्ट फलकी छिद्र होंगे, वह एन होंगे। और जो टी छिद्र उसके दुगने होते हैं, 2n होते हैं। अगर कभी यहाँ पे 100 स्फीयर है, 100 परमाणु हैं, तो कितना होंगे वो छिद्र? 100 होंगे। टी कितना होंगे? 200 होंगे। ठीक है, ऐसा आपको उसको याद होना चाहिए। और अगर इसका कितना अनुपात होगा भाई, जैसे ऊपर बात की अपने, तो टी अनुपात हो क्या हो जाएगा? 2:1। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे एचसीपी है, ठीक है। एचसीपी में कुछ एटम का पर यूनिट सेल है ना, एकक कोश में कितने संख्या होती है परमाणु की? 6 होती है। तो ये ला रिपीट करना, पीओसी 6 किसमें? एचसीपी में होता है। तो वो कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। टी कितने होंगे? 12 होंगे। इस प्रकार सीसीपी एफसीसी में कितना था? पीओसी 4 होता है। तो वो कितने होंगे? 4। और टी कितने हो जाएंगे? 8, यानी दुगने होते हैं। जितने परमाणु हो उतने वो, और उसकी अपेक्षा उसका डबल टी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। मान लो चलो कोई दिया बीसीसी में कितना पीयूसी होता है? 2 होगा। और सिंपल क्यूब में, सरल घन में, तो ना एकक कोशिका में कितना होगा? पीयूसी 1 होता है। अपने आपको याद होना चाहिए, जो पहले अपने कर चुके हैं। अब आ जाओ देखते हैं अपने कि इनका जो छिद्र का स्थान कहाँ होता है। ठीक है, बोले सवाल में काम आएगा भाई। ओ जो ओ का स्थान कहाँ पे आया हुआ है? किसी भी एकक कोश में ओ कहाँ पे आया हुआ है? तो पहला पॉइंट है, ओ कहाँ पे आया होगा? तो ऑल द एजेस, यानी सभी भुजाओं पर। जितनी भुजाएं होती है ना, यहाँ बिंदी पाड़ी गई है या घन बनाया गया है, जितनी भुजाएं हैं, जितने भुजाओं पे बिंदी पाड़ी गई है, मतलब 12 भुजाएं होंगी। तो 12 भुजाएं और प्लस एक बॉडी सेंटर, एक अंदर आया हुआ है, बीच में एक अंदर आया हुआ है। तो वहां पर कौन आया होता है? ओ वर्ड से आए होते हैं, ओ छिद्र आए होते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो 12 गुणे कितना होगा? 1/4 अपने कर चुके हैं, प्लस 1, यानी टोटल 4 छिद्र होते हैं इसके अंदर। क्योंकि जो ये आधार पे है वह, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है, अपने कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, वो देख लेना एक बार। आज जो टी वर्ड्स, ये थोड़ा सा अलग है पहले के अपेक्षा। टी कहाँ पे आया होता है? बोलो कि टी कहाँ पे आए होते हैं? 2 टी, ठीक है, कहाँ पे आए होते हैं? प्रत्येक अंतःविकर्ण पर। जो बॉडी भी जो बोलते हैं ना, जो इसका बॉडी डायगोनल है, अंदर से उसका ऊपर का कोण, मतलब कि बिंदु कोने का, और यहाँ का इस साइड का नीचे का बिंदु, नीचे का कोण जो बिंदु है या जगह है। तो जो लाइन खींचेंगे अपने, वो कहलाएगा अंतःविकर्ण। ये बोलते हैं उसकी पूरी बॉडी का डायगोनल। तो इसमें कितने होंगे? अंदर मिला के कितने विकर्ण है? हर विकर्ण पर 2 टी होता है। ठीक है, और कुल मिला के हर एक जो बॉडी में इस टाइप की बॉडी दी गई हो, अंतःघन दिया हो, उसमें 4 विकर्ण होते हैं, अंतःविकर्ण जो अंदर आए होते हैं। तो ये बच्चे करना भाई, एक का ऊपर का भाग, दूसरा नीचे का भाग, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे सामने 4 भाग अपने को अंतःविकर्ण मिलेंगे। इसलिए मिलाकर 8 छिद्र होंगे। तो एक अंतःविकर्ण पर 2 टी और यहाँ पर 8 होंगे। कहाँ पे से भाई ये बनाया मैंने यहाँ पर, ये जो पूरा अंतःविकर्ण है, एक यहाँ पे छिद्र आया हुआ है, एक यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे आते हैं। ये वाला बनाया गया है, एक यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पे आया हुआ है। हर एक का ये बनाया गया है, ये लाइन कि यहाँ पर है और एक यहाँ ऊपर है। बीच में बनाया गया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, 8 होते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। तो आपको ये पूरा बेसिक हो गया, आपको पूरा याद होना चाहिए जो मैंने कहा। इसको एक बार नोट कर लेना, इतना आपको आना ही चाहिए इस सवाल करने के लिए। इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, जो मैंने हर एक लिखे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट हैं, इन पॉइंट से एमसीक्यू भी आता है। आपको दूसरी एक बात याद होनी चाहिए कि अगर तुमको कोई भी रत्न दी गई हो, ठीक है, जैसे आपको दिया हुआ है एससीपी दिया है, एफसीसी दिया है या सीसीपी दिया हुआ है, तो गणना उसके जो पीयूसी उस पर से करना है। जैसे इसका पीयूसी कितना होगा? 4 होगा, इसका 6 होगा। अब आपने पीछे बात की है, यहाँ पर इसका 4 होगा। हाँ, अगर ये रत्न न दी गई हो, ठीक है, अगर वही संकुल दिया होगा तो उस पर से करना। संकुल न दिया हो तो जो आपका कौन सा अनुपात था? T/O 2:1 के आधार पर सूत्र निकालेंगे। और पीयूसी 1 मान लेते हैं, जो कोई नाम न दिया हो, पीयूसी 1 वो मानकर अपने T/O से पर अपने हल करते हैं। देखते हैं अपने एग्जाम्पल, तो आपको अधिक ख्याल आएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है,
तो ये सवाल दिया एक, तो सवाल ध्यान से वो सवाल लीजिए। एलिमेंट कोई तत्व है एक्स वाई है, उससे कोई कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। फिर से कोई यौगिक है, उसमें दो तत्व आए हुए हैं एक्स और वाई, और जो वाई क्या बना रहा है, वाई में एक एचसीपी, ठीक है। वाई क्या बना रहा है, एचसीपी। और जो एक्स है वो क्या करता है, वह जितने भी टी छिद्र हैं उनका 2/3 भाग घेर ले रहा है। फिर से एक बार, एलिमेंट कौन से है, एक्स वाई, उससे क्या बन रहा है, यौगिक। वाई क्या बना रहा है, एचसीपी। और क्या करता है एक्स, वह टी छिद्रों का ऑक्यूपाइड घेरता है कितना, 2/3 ऑफ टी वर्ड्स। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, उस कंपाउंड का, उस यौगिक का, ये निकालना है, ठीक है। तो अपने देखते हैं, इसको हल करते हैं नियम से। पहले हमें निकालना, हमें दिया गया है सवाल में कि वाई क्या बना रहा है, एससीपी बना रहा है। तो क्या होता है एससीपी में, पीओसी अपने बात किए थे अभी, वाई इज इन एससीपी, तो कितने उसमें एटम होंगे, 6 परमाणु होंगे। वाई 6 मिल गया हमको, कुछ सिंपल करना नहीं है। वाई 6 मिल गया, पीछे पढ़ने दिया आपने जो लास्ट में बात की है कि हर एक का कितना पीओसी होता है, एससीपी का 6 होता है, 6 मिल गया। अब जब 6 एटम पीओसी है तो टी कितना होगा, दुगुना इसका होता है पीओसी का, सीधे 12 हो गया। बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, तो 6 रहता, पर टी कितना दुगुना होता है इसका, 12 हो गया। अब सवाल क्या दिया हुआ, जो एक्स तत्व है वह टी का कितना, 2/3 भाग घेरता है। तो लिख दो, एक्स से करेगा, कुछ 12 छिद्र है, उसका 2/3 भाग घेर रहा है। कट करो, 3 चौक 12, 8 आ गया, ठीक है। तो अपने कितना मिल गया, एक्स 8 मिल गया, वाई 6 मिल गया। आंसर आ गया आपका एक्स 8 वाई 6। इसमें से अगर 2 से भाग दें क्या जाएगा, x4 y3, ठीक है। आंसर आएगा आपका x4 y3। फिर सवाल दिया हुआ है कि भाई 2 तत्व हैं ए और बी, उससे कोई भी एक कंपाउंड बनता है। ये क्या करता है, ये 1/3 घेरता है किसका, टी छिद्रों का 1/3 भाग। और बी क्या करता है, ओ छिद्रों का 1/4 घेरता है। तो यहाँ पर कोई भी रचना नहीं दी गई है, कोई भी ना तो एससीपी सीसीपी कोई नाम नहीं दिया गया है। तो यहाँ क्या करेंगे, अपने यहाँ पे करेंगे अनुपात का उपयोग करेंगे। यहाँ पर कोई भी संकुलन का प्रकार नहीं दिया गया है, यहाँ करेंगे टी अनुपात ओ कितना होता है, 2:1, ठीक है। ये क्या करता है, ये करता है कि जो टी छिद्र का कितना, टी का कितना भाग, 1/3 भाग। टी कितना है, अनुपात में 2 है, 2 का 1/3, ठीक है। और क्या करता है बी, ओ छिद्र का ओ कितना है, वो 1/4। वो कितना है, 1 दिया हुआ है, 1 का 1/4, 1 का क्या होगा 1/4 बी घटता है। तो आंसर आ गया भाई, 1 का 2/3, बी का 1/4, 2/3 यहाँ पे 1/4, कितना है एलसीएम आएगा, एलसीएम 12 आएगा। तो आंसर आएगा A2, ठीक है। A8 और बी कितना हो जाएगा आपका 3। तो अपने एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 4 जा 2 4 जा 8, यहाँ 4 3 जा 1 3 जा 3। आंसर आएगा A8 और B3। चलो आगे एक नया सवाल दिया गया है, आपको खुद ट्राई करो, अपने आप से सवाल लिख के खुद ट्राई करो। तो नीचे हल किया हुआ है। तो सवाल क्या है कि कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, Mg है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कंपाउंड है 3 एलिमेंट्स MgLO। अब जो O है, ऑक्साइड आयन फॉर्म्स CCP, O का दे दिया CCP होता है। जो Mg+2 आयन है क्या करता है, 1/8 किसका, टी वर्ड्स का घेरता है। एल्यूमिनियम क्या करता है, वह 1/2 किसका, 1/2 ओ वर्ड्स का स्थान घेरता है। तो क्या होगा फॉर्मूला, ठीक है। अभी अपने बात की है, सेम करना है। तो लाइन से हर एक का मान निकालो, कितना मान होगा, आंसर आ गया। ऑप्शन दिया हुआ है एग्जाम में, क्वेश्चन JEE आ चुका है, ऑप्शन A B C D, ठीक है। पहले खुद ट्राई करो, फिर चलो अपने हल करते हैं। अगर आपने हल कर लिया हो तो ट्राई करते हैं। सवाल में दिया हुआ है भाई कि यहाँ पे CCP दिया हुआ है। जब CCP दिया हुआ है तो अपने निकालेंगे, हर एक का निकालेंगे परमाणु, निकालेंगे पीयूसी हर एक का। ओ किस में है, ओ है CCP में। तो कितने हो जाएंगे इसका पीयूसी, जानते हैं आप 4 होता है, अपने हल किए थे, पीछे लिखा हुआ है कि उसमें पॉइंट टू रिमेंबर में कि आपको कितना याद करना है। तो अगर CCP दिया हो तो 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया, तो ओ 4 मिल गया अपने को। ओ कितना मिल गया, 4 मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले पे कि जो आपका Mg वाला है ना, Mg है, यह 1/8 घेरता है किसका, तो टी वर्ड्स का। अब टी कितने होंगे, तो चलो देखो यहाँ पे भाई नंबर ऑफ टी कितना होगा, जितने भी डबल कर दो, ठीक है। CCP में 4 परमाणु होंगे तो डबल कर दो, 8 हो गया। अब 8 का Mg कितना है, 1/8 भाग घेर रहा है, 8 का 1/8 पार्ट कट गया, Mg1 आ गया। अब जो कितने होंगे, वो वर्ड्स कितने होंगे, इसका टी के आधे होते हैं, ये 8 है तो 4 हो जाएगा। अथवा जो CCP में 4 परमाणु है तो 4 यहाँ पर भी आएगा, ठीक है।
तो इसका जो एल्यूमिनियम है, जैसा वो सवाल में दिया हुआ है कि एल्यूमिनियम इसका कौन से ऑक्टाहेड्रल जो अष्टफलकीय क्षेत्र का 1/2 पार्ट घेरता है, ऑक्यूपाई करता है। तो क्या हो गया, 2 2 4 2 आ गया। तो हमको आंसर मिल गया 1 2 3 पर से O4 मिल गया, Mg1 मिल गया और एल्यूमिनियम 2 मिल गया। तो आपका आंसर आ गया Mg1 एल्यूमिनियम 2 O4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा आपका एल्यूमिनियम 2 और O4। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी, ऑप्शन है सी। ओके, सी आ जाएगा, आपका आंसर सी आ गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक नया लेते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक नया सवाल है और सेम सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। तो देखते क्या अंतर आएगा, हल करने के स्टाइल में, हल करने के तरीके में क्या अंतर आएगा। दिया हुआ है एक क्यूबिक घनीय मिक्स्ड ऑक्साइड, ठीक है, कंपाउंड है, इसमें मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो दो दो जैसे Mg आया हुआ है, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आया हुआ है, O आया हुआ है, तो बोलेंगे मिक्स ऑक्साइड है। तो उसमें सेम वही सवाल था, Mg था, एल्यूमिनियम था, ऑक्साइड था। तो यहाँ क्या बोले, कुछ नाम नहीं दिया है, खाली क्या बोला हुआ है, क्यूबिक घनी। घनी तो CCP होता है, घनी FCC होता है, तो इसका कुछ नाम नहीं दिया गया है, घनी कौन सा है। तो खाली क्या दिया हुआ है कि Mg क्या करता है, वह किसका, इसका 1/6 भाग, ठीक है, T वर्ड्स का। एल्यूमिनियम कितना, 1/2 भाग वर्ड्स का घेरता है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, ऑक्साइड का फॉर्मूला। अब यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, CCP नहीं है, SCP नहीं, कुछ दिया नहीं गया है। तो यहाँ क्या मानेंगे अपने, मानेंगे वर्ड पर से, जैसे वो आपको मैं पहले कराया था शुरुआत में कि आपको याद होना चाहिए। लिखेंगे अपने T/O 2/1। ओ का यहाँ पर 1 मान लेने का, ओ का अपने कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे भाई, ओ का 1 मान के चलने का। तो ऐसे सवालों में कुछ ध्यान न दिया हो, भाई T 2 होगा तो O 1 होगा, तो ये जो ऑक्साइड का संख्या भी 1 होगी। आप चलो हल करो, कितना दिया हुआ है, तो जो Mg दिया हुआ, जो T क्या करता है, Mg का कितना भाग, 1/6 भाग। तो Mg T कितना, 2 है, 2 का 1/6 भाग घेर लेता है। और क्या करता है एल्यूमिनियम, O क्षेत्र का कितना, सवाल में दिया हुआ है 1/2 पार्ट घेरता है। ये तो 1 ही रहेगा, इसको दिया नहीं हुआ है। तो अपने आंसर आ गया इसका, तो अपने कट करेंगे, इसको आंसर आएगा 1/3, एल्यूमिनियम 1/2, ऑक्साइड का 1, कितना आएगा एल्शियम 6 आएगा। तो हो जाएगा Mg का 2, 3 2 6, 2 3 और O6। आंसर आएगा आपका Mg2 एल्यूमिनियम 3 O6। ठीक है, चलो अब एक सवाल उल्टा करते हैं। हमको इसका कितना दिया फॉर्मूला, A2B3 दिया हुआ है, हमें निकालना नहीं है, दिया गया पहले से। और बी कहाँ पे आया हुआ है, वह SCP में आया हुआ है, ये भी दे दिया गया है, B SCP में है। तो पूछ क्या रहा है भाई, व्हाट फ्रैक्शन की S का A का कितना परसेंट या तो कितना भाग T वर्ड घेरता है। व्हाट फ्रैक्शंस यानी कितना भाग T वर्ड्स का A घेरता है। तो यहाँ भी अपने को पूछा गया है, तो आपने हल करते सवाल, पहले खुद ट्राई करो हल करने का। आपके पास पे दिया गया है भाई कि नंबर ऑफ एटम POC इन SCP, क्योंकि हमको दिया है भाई कि आपका जो SCP पूरा है तो B SCP में है, तो कितने B होंगे। तो POC कितना होता है SCP का, 6 होता है, B भी जानते हो 6 हो जाएगा क्योंकि वो SCP में है। अब जो उसमें कितने होंगे T वर्ड्स, T डबल होते हैं संख्या के, तो 6 दिया है तो कितने हो गए, T 12 हो गए। ठीक है, अब जो A कितना होगा, तो 12 का कितना भाग घेरता है, माना कि X भाग घेरता है। हाँ, यहाँ पे X क्या है, घिरा हुआ भाग है, ऑक्यूपाइड फ्रैक्शन है, तो ये अपने X मान लो, हमें X निकालना है। तो इस पर क्या आंसर आएगा, आंसर इस पर आएगा भाई A कितना है 12X और B कितना 6 हो गया। पर हमें दिया क्या हुआ सवाल में, दिया हुआ है क्या को दिया, सवाल में दिया हुआ है A2, हमको B3 दिया हुआ है। क्या सवाल दिया हमको, A2 B3 दिया हुआ है, इससे तुलना करो। अब यहाँ पर 6 दिया गया है, हमें 3 लाना है, तो 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देंगे अपने, क्या भाग देंगे, तो हो जाएगा आपका 6x B3 हो गया। अब जो 6x है किसके बराबर होगा, यहाँ पर सवाल में 2 के बराबर होगा कि A2 दिया हुआ है, तो ये 6x है और 2 के बराबर होगा। क्या हो गया, 6x = 2, ठीक है, और कितना x = हो जाएगा 2/6 मीन्स 1/3। तो क्या आंसर आ गया भाई, T वर्ड का 1/3 कौन घेर रहा है, A द्वारा घिरा हुआ है। अब इस पर से कुछ आपका होमवर्क है, घर पे ट्राई करो। पिछली बार काफ़ी बच्चों ने किया, आंसर भी दिया, उसके आंसर सही भी हैं। तो जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं उसको ये वीडियो देखो, समझो बेसिक क्या है, कैसे करना है, फिर खुद ट्राई करो। अगर नहीं आ रहा है तो दोबारा अपने देखेंगे, दोबारा उसका आंसर निकालेंगे, लेकिन घर पे उसे करो,
नहीं करोगे तो ये नहीं आने वाला है। चलो अभी यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके आप इनके शॉर्ट ले लो, बाद में इसको हल करना। सवाल नंबर 1, 2, 3, ठीक है। फिर सवाल नंबर 4, 5 और 6, इसका एक शॉर्ट ले लो स्क्रीन का, बाद में उससे अपने आप हल करो और हल करके इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखो। अगर नहीं आ रहा है तो अपने दोबारा करेंगे, आपको अलग इसका वीडियो में इसका पूरा हर एक पूरा अपने हल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको वीडियो देखकर समझकर इसको अपने आप करना है, ठीक है। चलो भाई, इस पार्ट में से कुछ ऐसे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं, सीधे आते हैं सूत्र पर से। अगर आपको सूत्र ख्याल है, इसमें कुछ फॉर्मूलास हैं, कुछ सूत्र हैं, अगर आपको ख्याल हो गए, याद हो गए, तो खाली उसमें मान रखो, आंसर आएगा। तो उसके लिए कुछ सूत्र है, आपको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको एक बार पूरा नोट कर लेना। आगे कई सवाल हल किया हो तो कैसे हल किया आपको इससे आइडिया मिलेगी। अपने इसका एक लेक्चर लास्ट में लेंगे इसके बेस पे, लेकिन एग्जाम में ये इसमें से MCQ आते हैं और उसमें थ्योरी इसमें से नहीं पूछते हैं। तो देखते हैं अपने क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है। अगर दिया हो कोई क्यूब में जो ए दिया हो, कैसे समझने का, ए बराबर भुजा की लंबाई होती है, जानते हो, ए बराबर भुजा की लंबाई। चलो यहाँ पर एक बनाया जैसा एक दो रत्ता बनाई गई है, दो ये भाग दिखाया गया, पूरा भाग है, अपने पहले कर चुके हैं। इसको बोलते हैं अपने अंतःकेंद्र विकर्ण बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपने बॉडी डायगोनल या अंतःकेंद्र विकर्ण। इसको बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी, √3a। √3a मतलब यहाँ कितने आर से करो, 4 आर था भाई, एक यहाँ पे आर था, फिर 2 आर था, फिर 3 आर से है ना, 4 आर से। अगर यहाँ पे बीच में धन आयन हो, ऊपर ऋण आयन हो गए, क्या जाएगा, 2 धन आयन का 2 ऋण आयन का, यानी कि √3a = 2r+r-2। अगर ऐसे रत्ना दी गई हो, इसकी लंबाई पूछे तो। अच्छा चलो, अब ये जो दिख रहा है विकर्ण, ए वाला विकर्ण, इसे बोलेंगे अपने फेस डायगोनल या बोलेंगे फलक विकर्ण। इसका वैल्यू होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, √2a, ठीक है। तो इसका भी काम आवे, बोले चलो भाई आपका उसको आर का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, पर लंबाई कितनी होगी इसके फलक के विकर्ण की, आपको वाले मान रखकर आंसर आ जाएगा। और ए निकालने के लिए जानते हैं अपने, ए निकालने के लिए अलग अलग सूत्र है। अगर वो भी चलो आगे आगे लिखेंगे अपने ए निकालने के लिए कैसे ए निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अपने। अगला पॉइंट है, 2 फलक दिया है, ये फलक का केंद्र है, ये फलक का केंद्र है, जो निकटतम फलक केंद्रों के बीच की दूरी, इसे पूछे आपको तो क्या होगा, बोलेंगे a/√2, ठीक है। फेस सेंटर फलक केंद्र के बीच की दूरी a/√2, आपको याद करना है। ऐसे हल कर सकते हैं, कैसे आया, लेकिन अभी यहाँ याद करना है आपको। और 2 भुजा दियो, ये भुजा के केंद्र है, ये भुजा केंद्र, इनके बीच की दूरी इसे बोलेंगे अपने a/√2। दोनों का सेम आंसर है, चाहे 2 फलक का बोले या भुजा केंद्रों का दूरी बोले, बीच की दूरी कितनी होगी, आंसर आएगा a/√2। चलो अब देखते हैं, आर त्रिज्या दी गई हो तो आपको सरल घन दिया हो, जानते हैं अपने a = 2r होगा। घन का कितना आयतन होगा, इसका एक क्यूब हो जाएगा, सब कर चुके हैं अपने। उसमें एक ही परमाणु होता है PUC में, सरल सिंपल क्यूब में, तो उसका कितना आयतन होगा, 1/43 πr3। अगर आर का मान दिया हो, ए का मान दिया हो, तो आर निकाल के इसका मान निकल आएगा। और इसका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, अपने कर चुके हैं, खाली रिपीट कर रहे हैं, अब सब अपना हो चुका है, खाली अपने रिपीट कर रहे हैं, किसके लिए, सवाल के लिए। चलो इसी प्रकार BCC में ए कितना होता है, 4/√3r होता है, अपने जानते हैं, हल किए थे, पूरा प्राप्त किए थे। घन का आयतन कितना होगा, आपको आर मालूम पड़ जाए तो 4/√3r का घन कर लो, इसे घन कर लो, आंसर आ गया। कण कितने होते हैं, उसमें 2 कण आए होते हैं PUC में, तो 2 गुणे 4/3 πr3 आयतन आ गया। वो संख्या 8 होती है BCC में, ये कर लो, एक्स्ट्रा पॉइंट है। FCC अपने हल किए थे, a = 2√2r आता है। घन कितना हो जाएगा, घन कर लो, इसका आयतन आ गया, ठीक है। इसका कणों को तरह घेरेगा आयतन, उसमें 4 कण होते हैं, 4 PUC होता है, 4 कण गुणे 4/3 πr3 आंसर। अगर आपको आर का मान दिया हो, अपने बाहर निकल आएगा, ए का मान दिया हो, आर निकाल कर यहाँ निकाल लो आंसर। और कितना होगा क्वेश्चन नंबर, इसका 12 होता है। लास्ट में सूत्र, मेन सूत्र, इसमें से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, D = Z × M Na × A3, आपको ये पता है। और चलो ऐसे करते, डी क्या होगा, यहाँ पे किसी भी जो भी एक कोश घनता दी होगी, क्रिस्टल का घनता, इसको डी बोलते हैं, डेंसिटी। जेड क्या होता है, तो PUC प्रति कोश एटम, कैसे जैसे सिंपल क्यूब दिया हो 1 होगा, BCC 2 होगा ना, उसे जेड बोलेंगे अपने। FCC 4, SCP 6, उसे जेड बोलेंगे। जेड निकालना है, निकालो कितना उसका कितना एक कोश आएगा, तो आपको इसे निकालना आ जाना पड़ेगा। अगर 4 दिया, आंसर 4 आवे, क्या समझेंगे, वह FCC है। आंसर 6 आवे, क्या समझेंगे, वह क्रिस्टल SCP है। ऐसा निकालते हैं। एम क्या होगा यहाँ पे, अनुभार। अनुभार आपको निकालना हो या दिया गया हो तो मान रख कर निकाल लेंगे। एन क्या है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, सबको पता है। यहाँ पे क्या, इसमें जहाँ गणना में खाली 6 लिखने का, गणना करने के लिए 6 लिखो, ये पॉइंट निकाल देने का, जहाँ पे हल करना हो खाली 6 आएगा। और ए क्या है, एच की लंबाई है, तो आपको पूरा हो गया इसके ऊपर से।
सारी कीमत देंगे, कोई एक नहीं दे, कोई एक पूछेंगे, डी पूछ लिया तो सब कीमत दे देंगे, ए दिए पूछेंगे तो ये अगर पूछेंगे तो एक कीमत दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको पूरा सूत्र याद होना चाहिए। इसके ऊपर अपने सवाल बाद में करेंगे। और यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक देख लो, एक यदि लेटिस में कुल कण n हो, ठीक है, मान लो 100 कण है, उस सिंपल क्यूब में कितनी संख्या होगी, n बनेगी भाई, जितने कण उतने सेल घन बन जाएंगे। बीसीसी n/2 से बन जाएगा, मतलब कि भाई तो 100 कण आए एक कोष में, तो उसमें भाग 2 कर दो, क्योंकि इसमें 2 पीयूसी होता है, 2 का भाग देंगे। यहाँ पे 4 होता है तो कुल संख्या में 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 4 कणों से एक एफसीसी बनता है, तो 100 में कितना बनेगा। यहाँ पे 6 होता है, 6 पीयूसी होते हैं एससीपी का, तो इतने कणों में 6 कणों में एक एससीपी बनेगा। जितने कण दिया हो कितना बनेगा एससीपी, वो निकालना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इसको याद करना है, एक उसमें कहीं लिख लेना लाइन से। और कभी कुछ सवाल हल करने बैठो, सवाल मैं आपको हल कराऊंगा बाद में, तो कैसे किया हुआ है आपके पहला इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो बेस्ट ऑफ लक, इसका पहले होमवर्क करो, इसका आंसर लिख के दिखाओ।